एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज वक्तव्य रखने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। विगत कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से देश में एक वैमनस्य की राजनीति उपज करने की प्रयास की जा रही है। किस प्रकार से पूरे देश में जाति के आधार पर राजनीति करने की और जाति से राजनीति चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। समाज को जो बांटने का प्रयास खास करके कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये हम सब ने देखा है। चंद दिनों पहले कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी का हैदराबाद जाना और वहां जाकर जातीय राजनीति करना, यह भी हम सब ने देखा है। मगर इसी बीच आज एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार में एक बहुत बड़े समाचार को आगे रखा है। One of the leading newspapers of the English media today, in fact, has come up with a report which is astonishing, disgusting and shocking. उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले में कांग्रेस अध्यक्ष, जो डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस अध्यक्ष है, ओम प्रकाश शर्मा, उन्होंने फरवरी 3 तारीख को एक बैठक रखा। बैठक का मूल विषय था कि किस प्रकार से जो मेयर के चुनाव आ रहे हैं उस पर चिंतन करना। कांग्रेस के तमाम वहां के विधायक, वहां के जो सांसद के प्रत्याशी रहे, वहां के जो ऑर्गेनाइजेशनल लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उन तमाम लोगों को उस बैठक में शिरकत करने के लिए बुलाया गया। गाजियाबाद के अनुसूचित जाति एससी मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, उनका नाम है श्री जितेंद्र जी। स्वाभाविक रूप से जब सभी पदाधिकारियों को ऐसे बैठक में बुलाया गया, जितेंद्र जी को भी एक मोर्चे के अध्यक्ष के नाते इस बैठक में आना था। फरवरी 3 को जब कांग्रेस पार्टी के गाजियाबाद जिले के अनुसूचित जाति के मोर्चा के चेयरमैन जितेंद्र जी इस बैठक में जाते हैं, ओम प्रकाश शर्मा, जो कि गाजियाबाद के ही कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जिस प्रकार से जितेंद्र जी को प्रताड़ित करते हैं, वो अपने आप में सोचनीय, चिंतनीय और निंदनीय है। वो उन्हें धिक्कारते हैं। ओम प्रकाश जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो उन्हें धिक्कारते हैं, जितेंद्र जी को, जो कि अनुसूचित जाति से हैं, जो कि दलित हैं। एक दलित नेता को धिक्कारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऊंचे लोगों के बीच में आके बैठने की। तुम्हारा स्थान, क्योंकि तुम धोबी जात के हो, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, मगर चूंकि ये रिपोर्टेड है और खुद जितेंद्र जी जो कि अनुसूचित जाति के, जो कि दलित वर्ग से आते हैं, उन्होंने खुद ये चिट्ठी आदरणीय सोनिया गांधी जी को लिखा है, इसलिए मैं ये शब्द देश के सामने रख रहा हूं। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम तो धोबी जात के हो, तुम हमारे साथ आके बैठ गए, तुम्हारा स्थान हमारे चरणों पे है, मेरे पैर में बैठने के बजाय तुम हमारे साथ आके बैठ गए। और आज अखबार ने बिल्कुल यही हेडलाइन भी बनाया है, योर प्लेस इज अंडर आवर फीट। आपका स्थान हमारे चरणों पे है, हमारे साथ बैठने का नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है बंधुओं, क्योंकि ये कांग्रेस के मानसिकता को दर्शाता है, ये कांग्रेस के चिंतन को दर्शाता है कि किस प्रकार कांग्रेस हैदराबाद में जाकर नाटक तो कर सकती है, मगर जो चिंतन कांग्रेस के खून में शामिल है, जो विचार कांग्रेस के नस नस में शामिल है, वो विचार है कि आखिर दलित हमारे बराबर बैठ कैसे सकता है, उसका स्थान तो चरणों में बैठने का है। और जितेंद्र कुमार ने, जो कि अनुसूचित जाति के मोर्चा के वो चेयरमैन है, उन्होंने धमकी दी है बंधुओं कि अगर इस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी खास करके कोई काम नहीं करे तो वो आत्महत्या कर लेंगे, वो सुसाइड कर लेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। कांग्रेस के अंदर इस प्रकार का भेदभाव, कांग्रेस के अंदर दलितों के प्रति इस प्रकार का दुर्विचार, यह अपने आप में कांग्रेस को आज बाध्य करती है कि कांग्रेस उत्तर दे। आज भारतीय जनता पार्टी इस मंच से
राहुल गांधी जी से सवाल पूछती है कि आखिर फरवरी 3 से आज इतने दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, आज तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष निलंबित क्यों नहीं हुए हैं? आज तक उनके गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा जी के ऊपर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पे कार्यवाही क्यों नहीं हुई है? आज तक इन लोगों के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज हुआ है जो ये कहता है कि दलित का स्थान पैरों पे है, साथ बैठने का नहीं है? ये आज तक बाहर कैसे हैं? मैं राहुल गांधी से ये पूछता हूं, और राहुल गांधी जी से यह भी हम पूछते हैं कि आखिर क्या वो जितेंद्र कुमार के यहां गए? क्या वो अपने अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष, जिनको कि उन्हीं के पार्टी के मीटिंग से अपशब्द कहते हुए बर्खास्त कर दिया गया, क्या राहुल गांधी उनके घर एक बार भी गए? एक बार टेलीफोन किया? एक बार उनकी हालचाल ली? क्या वहां पे वो धरने पे बैठे? नहीं। जिसके घर में इस प्रकार की प्रताड़ना हो रही हो दलितों के प्रति, वो पूरे समाज में जाके जो झूठा ढिंडोरा पीट रहा है, वो आज हिंदुस्तान देख रहा है। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे और भी जानकारी दुष्यंत जी देंगे। दुष्यंत जी के भी कुछ सवाल है, मगर इसके साथ में एक और बात जोड़ दूं कि चंद दिनों पहले यह भी एक रिपोर्ट आई है कि भुवनेश्वर में किस प्रकार 60 दलित छात्र जो बिहार से हैं, जो राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं और जो दलित स्कॉलरशिप के अंतर्गत वहां पढ़ते हैं, और जो SC/ST वेलफेयर मंत्रालय है बिहार का, उनका दायित्व तो बनता है कि ये पूरा जो फीस है स्कॉलरशिप के अंतर्गत इन बच्चों को वो देते रहे, इन छात्रों को वो देते रहे। किस प्रकार बिहार की सरकार ने दलितों के स्कॉलरशिप को रोक दिया है। ये बच्चे आज गुहार लगा रहे हैं, ये बच्चे आज कॉलेज से बाहर निकलने के कगार पे खड़े हैं, क्योंकि बिहार सरकार दलितों के प्रति, दलित छात्रों के प्रति उदासीनता का माहौल रखी हुई है। आज तक एक फूटी कौड़ी भी इनके लिए अभी नीतीश कुमार जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने रिलीज नहीं किया है। क्या इसी समरसता की वो बात कर रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। राहुल जी, आप भी महागठबंधन के हिस्सेदार हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान आपसे पूछता है कि आप एक बड़े नेता हैं, केवल आप ड्रामा के लिए कुछ करें ये अलग बात है, मगर आपके पार्टी के अंदर ऐसा हो रहा है और आप चुप रहें, ये अच्छी बात नहीं है। दुष्यंत जी। बंधु, आज गाजियाबाद में जो दुर्घटना घटी है कि एक दलित अपने कार्यकर्ता को ही उन्होंने पैर की जूती समान समझकर जो धमकाया गया, जो प्रताड़ित किया गया, ये कांग्रेस का असली चेहरा सामने आता है। मेरा कहना है कि उन्होंने इस कार्यकर्ता के साथ ही नहीं, यह व्यवहार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ भी किया था। उन्होंने जब तक केंद्र में कांग्रेस सरकार रही, डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं लेने दिया। गैर कांग्रेस सरकार आई, जब उनको भारत रत्न मिला। दिल्ली के अंदर उनका देहांत हुआ था। 26 अलीपुर रोड, जिस पर वो निवास करते थे, अंतिम सांस लिया गया। वो भूमि को अधिग्रहण कर उनकी समाधि नहीं बनाई गई, और वो हमारी सरकार के दौरान में, अटल जी की सरकार के दौरान में, उसको खाली कराकर हमने वहाँ पे स्मारक बनाया। ये अनेकों अनेक घटना बताती हैं कि इनका जो दोहरा चेहरा है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए समाधि का स्थान, जो हिंदू मिल सालों से खाली पड़ा था, उसको अधिकृत कर वहाँ पर समाधि बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और साथ के साथ बड़ा दुख तो इस बात के लिए होता है कि हम सभी के संग्रहालयों में जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के जाते हैं, चाहे इंदिरा गांधी के जाते हैं, चाहे महात्मा गांधी के जाते हैं, सभी के संग्रहालय बने हुए, उनसे जीवन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें वहाँ दिखाई देती हैं, जो चीज़ यूज करते थे वो। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब 26 अलीपुर रोड खाली किया था, वो सामान आज भी सड़ रहा है। जब तक केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार रही और महाराष्ट्र में रही, उस सामान की देखभाल नहीं की गई। ये इनका चेहरा है। और मेरा मानना ये है कि हमें
आज जिस प्रकार से कांग्रेस ने अनुसूचित जाति वर्ग के एक अपने कार्यकर्ता को प्रताड़ित किया गया है, SC ST कमीशन के पुनिया जी को क्या 4 दिन से ये ध्यान में नहीं आया? उन्होंने उस पर कानून कार्रवाई क्यों नहीं की? एट्रोसिटी एक्ट के अंदर केस दर्ज क्यों नहीं किया? लगातार पूरे देश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। और अभी अभी बरेली के अंदर एक 15 साल की लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको जान से मार दिया गया। और बड़े दुख के साथ शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गुप्तांगों के अंदर उसके गन्ना भी डाला गया और मर गई बच्ची। लगातार घटना घट रही हैं। ऐसे कोई केस पुनिया जी दर्ज नहीं कर रहे, ना उन पर कार्रवाई कर रहे। मुझे लगता है कि इन्होंने अपने कमीशन को कांग्रेस कमीशन बनाकर रख दिया है। पुनिया जी को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना राहुल जी से निवेदन करूंगा कि उनको इस्तीफे के लिए वो प्रोत्साहित करें। अंत में जो कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा गाजियाबाद जिले के कि आपका स्थान पैरों पर है। मैं आपको याद दिलाऊं, चंद दिनों पहले जब राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष चेन्नई गए थे फ्लड का जायजा लेने, तो खुद नारायण सामी जी जो कि एक दलित नेता हैं, वो राहुल गांधी जी के चप्पल उठा के फिर रहे थे। पूरे दौरे में चप्पल राहुल जी का किसी के हाथ में था तो वो नारायण सामी जी के हाथ में था। तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमेशा दलितों के प्रति दुर्व्यवहार किया है, वो पर्दे के पीछे किस प्रकार का व्यवहार रहा है, ये सच्चाई, ये चित्र बताता है, कल का वक्तव्य बताता है गाजियाबाद में। और पर्दे के आगे किस प्रकार से ये नाटक नौटंकी करते हैं, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। धन्यवाद।